सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। हमने इससे पहले वाली क्लास में फ्यूचर सिंबल के बारे में बात कर ली और फ्यूचर सिंबल में हमने अफर्मेटिव नेगेटिव की बात कर ली। आज बात करेंगे हम इंटरोगेटिव के बारे में। ध्यान रखिएगा, आप एक बात ध्यान रखनी, आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, हम सेल यूज़ करेंगे। बाकी सभी के साथ क्या लगाना है, हमें विल का यूज़ करना है। ये अच्छे से याद रखना है आपको, ये आपके पूरे फ्यूचर में काम आएगा। आ रही बात समझ में। आप देखो, हम आज बात करेंगे किसकी, इंटरोगेटिव की। हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, आप आई मीन क्वेश्चन मार्क। अब देखो, एक बात ध्यान रखनी है आपको कि अब तक क्या कर रहे थे हम, पहले सब्जेक्ट ला रहे थे फिर वर्ब ला रहे थे। अब क्या करेंगे इंटरोगेटिव में, पहले हम क्या करेंगे, वर्ब लाएंगे, देन हम क्या लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे। अरे बात समझे। अब देखो कैसे लाओगे, इस स्ट्रक्चर को देखो, आप मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने पास्ट प्रेजेंट पास्ट अच्छे से पढ़ लिया तो इसको तो आप आराम से कर दोगे, ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं इसमें। देखो इधर पहले क्या लाते हैं बताओ मुझे, इंटरोगेटिव में या तो लाओगे विल, क्या लाओगे, विल। क्या लाना है आपको, शेल। फिर क्या लाओगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लाओगे, ईटीसी। और लास्ट में क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। पहले हमें विल या शेल लाना है, फिर सब्जेक्ट लाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओगे, ऑब्जेक्ट लाना है, सेंटेंस बड़ा हो तो हम पीछे उतारे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, देखो। क्या क्या आप कल वहाँ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आपने कुछ ऐसी बात की, ऐसा डिस्कशन किया और किससे कहा कि आप कल वहाँ जाओगे। किस प्रकार से कहोगे ना कि आप कल वहाँ जाएंगे, तो आप क्या कहोगे, एस या नो, हाँ या ना। इसका मतलब इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एस या नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, एस या नो टाइप, जिसमें हम क्या करते हैं, हाँ या ना में आंसर देते हैं, एस या नो में आंसर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कि आप कल वहाँ जाएंगे। अब देखो बनाओगे कैसे, पहले आपको विल या सेल देखना है, लेकिन इससे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन सा है, आप है। अब आप जानते हो, आपको बोलते हैं हम यू। क्या बोलते हैं, यू। अब ये यू न तो आई है और नहीं भी है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि इसके साथ विल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये विल तो क्या होगा, नहीं आएगा। विल किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। इसके साथ क्या लगाते हैं हम, सेल लगाते हैं। तो देखो क्या लाएंगे, फर्स्ट में हम विल लगाएंगे, फिर आने में सब्जेक्ट के आप, आपको बोलते हैं यू। फिर आते हैं वर्ब। वर्ब बताओ क्या है, जाएंगे, जाने को क्या बोलते हैं, गो। फिर ऑब्जेक्ट लाओ, कहाँ, वहाँ, वहाँ को क्या बोलेंगे, देयर। ऐसे लिख दिया आपने। उसके बाद अब देखो, आप कह रहोगे कि यहाँ पर आपने कल बताया था, इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि गो के बाद हम टू लगाते हैं ऑब्जेक्ट हो तो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ कहाँ कन्फर्म स्थान नहीं है ना, इसलिए हमने टू नहीं लगाया। अरे बात में, जैसे यहाँ और वहाँ, इस प्रकार से जहाँ पर कंफर्म नहीं होता है वैसे हालात में हम क्या नहीं लगाते हैं, टू बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। अब देखो विल लगाया, यू लगाया और हमने वर्ब लगा दी, उसके बाद देयर का यूज़ कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, कल बचा। कल को क्या बोलेंगे, टुमारो बोलेंगे। वो लगाओ, किस नंबर बन गया हमारा सेंटेंस, विल यू गो देयर टुमारो, ऐसे बोलेंगे। देखो दूसरा, देखो क्या दिशा खाना खाएगी, ऐसे पूछा आपने, क्या दिशा खाना खाएगी। जैसे मैंने पूछा, आपसे पूछा, दिशा आपके पास बैठी हुई है और आपसे जैसे बात करी थी काफ़ी देर पहले, और मैंने बात की आपसे, उसके बाद में उसको पता नहीं है, मैंने आपसे कहा क्या दिशा खाना खाएगी, तो आप क्या कहोगे, हाँ अभी मेरे से बात कर रही थी, खाएगी बिल्कुल, या ऐसे कहोगे, या फिर ना अभी थोड़ी देर पहले खाया है, ऐसे बोलोगे। इसका मतलब
हमारे पास क्या है, पहले दिशा है। अब ऐसे हालात में क्या करेंगे हम, सेल और विल यूज करेंगे। तो नाम की चीज आ गया, लगाओगे विल, ठीक है ना। अब लाओ सब्जेक्ट क्या है, दिशा, लिखो दिशा। फिर लाओ वर्ब, वर्ब क्या है हमारे पास, खाएगी, बोलेंगे ईट। क्या खाएगी, खाना, बोलेंगे फूड, ठीक है ना। और क्या बचा, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया हमारा सेंटेंस पूरा। ऐसे बनाते हैं इंटरोगेटिव। चलो बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, बात कर लेते हैं साथ के साथ ही। शुड आई रिमूव, इतना मिटा देता हूँ, आगे देखो। अब आप बताएंगे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न कैसे बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न कैसे बनाना, आप बनाएंगे, बताओ कैसे बनाएंगे इसको। कौन से स्थान में, बिल्कुल थर्ड स्थान में लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नोट। बन गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव का सूत्र। देखो इधर बनाओगे कैसे। अब क्या रानी कल, क्या रानी कल मंदिर नहीं आएंगी। क्या रानी कल मंदिर नहीं आएंगी। अब मान लीजिए आप बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के बीच में या घर में बात कर रहे हो, वैसे हालात में बात करते हैं। जैसे कि मैं रानी के बारे में आप डिस्कस की, कहीं वो चली गई हो मान लीजिए, तो आप क्या कहोगे, रोज़ मंदिर जाते हो आप, तो ऐसे हालात में क्या बोलोगे, ऐसे तो बोलोगे ना, क्या रानी मंदिर नहीं आएंगी, ऐसे बोलोगे। तो इसका मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। किसकी, फ्यूचर की। हमने अभी बात की और आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करेंगे ना, तो इसका मतलब हमें पहले लाना है विल, क्योंकि रानी है हमारे पास, विल रानी लिखेंगे। रानी के बाद में क्या किया हमने, थर्ड स्थान पे नोट लगा दिया। ये हमारा नए वाला सेंटेंस हो गया पूरा। फिर लगाओ हम वर्ब लगाएंगे, आएगी, आने को बोलते हैं कम। ऑब्जेक्ट है हमारे पास मंदिर, तो लगाओ टू और लिखो मंदिर को बोलते हैं टेम्पल। ये लिखा हमने टेम्पल। और कब की बात है, कल, आने वाले कल की बात है, इसका मतलब टुमारो। और लगाया हमने क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा सेंटेंस। ऐसे बनाते हैं हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एक सेंटेंस में आपको दूंगा, आप बनाएंगे भी। चलो बनाना इसको। अब क्या वह, क्या वह अगले माह, अगले माह फिल्म देखने नहीं जाएगा। अब बनाओ, कैसे बनाओगे, क्या वह अगले माह फिल्म देखने नहीं जाएगा। अब कैसे बनाओगे, कोशिश करो। ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस। देखो बनाओगे कैसे, पहले हमें वो विल से यूज करना है। वह आगे इसका मतलब विल, फिर वह आया इसका मतलब ही। थर्ड स्थान में क्या लगाओगे, नोट। लगा दिया नोट। अब देखो आगे, नोट के बाद में वर्ब लाओ, जाना, जाने को बोलते हैं गो। कहाँ पर, गो टू, कहाँ पे, मूवी। गो टू पहले लिखेंगे वॉच, क्या लिखेंगे, वॉच। अब देखो यहाँ पर ये कौन सी वर्ब आएगी भाई, अब इन्फिनेटिव वर्ब की बात कर ले हमने। किसकी बात करी, इन्फिनेटिव। आपको याद है जब भी हम दो वर्ब को जोड़ने का कार्य करते हैं, और दो वर्ब को कहाँ जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। तो ऐसे हालात में क्या करेंगे हम, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, एक तो ऐसे बना देंगे, दो प्रकार से बनाएंगे इसे। विल ही नॉट गो टू वॉच अ मूवी, कब, नेक्स्ट मंथ, अगले माह मतलब नेक्स्ट मंथ। एक तो बनाने का तरीका ये है। दूसरा देखो और तरीका कौन सा हो सकता है इसका, हम टू टाइप से बनाएंगे इसे आज। या ऐसे कर लो आप, आपने बिल तो लिखा है इसे, और आपने ही भी लिख दिया, नोट भी लिख दिया। अब यहाँ पर ओच लिख दो सीधा, है ना, ओच लिख दिया, वॉच अ मूवी लिख दिया, ऐसे बन जाएगा। मूवी लिख दिया आपने, उसके बाद में फिर क्या लिखोगे आप, और क्या बचा, नेक्स्ट मंथ लिख दो।
इसका मतलब ऐसे बना सकते हो आप, दोनों प्रकार से बना सकते हो, दोनों सही है। आधी बात समझ में। ये हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात कर ली हमने। चलो बात करते हैं WH वर्ड की। किसकी बात करेंगे? WH वर्ड की बात करेंगे। WH कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है, इस पैटर्न के आगे WH लगाना है। क्या लगाना है? WH बन गया हमारा इंटरोगेटिव में। हमने WH लगाते, WH का पैटर्न बन गया। कैसे बनाओगे? देखो जैसे दिखा, हम कल क्या करेंगे, ठीक है ना? हम कल क्या करेंगे। अब मुझे बताओ WH वर्ड कौन सा है? क्या। क्या को क्या बोलते हैं हम? व्हाट। व्हाट कहते हैं हमने। उसके बाद में हम आगे इसका मतलब क्या लगाओगे? सेल लगाओगे, बिल्कुल सही है। फिर आना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमको बोलते हैं बी। फिर वर्ब लाओ, करेंगे, इसका मतलब डू, और कल को टुमारो लगाओ, क्वेश्चन मार्क से मिल जाएगा। व्हाट शैल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे, ऐसे बनाते हैं। अगला एक और सेंटेंस दे लेते हैं इसमें, जैसे कि आया, वह कल कहाँ जाएगी, कहाँ जाएंगी, ऐसे लिखिए। अब कहाँ को क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेयर। अब वह आ गया, लड़की की यूज हो रही है, इसका मतलब न तो सेल लाएंगे, या क्या लाएंगे? विल लाएंगे, इसका मतलब विल लिखा हमने। सब्जेक्ट लाओ, वह सी, उसके बाद जाएगी गो, फिर कल को क्या बोलेंगे? टुमारो, ऐसे बनाएंगे, ऐसे। टुमारो पे दोबारा देखो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। वह कल कहाँ जाएगी? वेयर विल सी गो टुमारो, ऐसे बोलेंगे। तो ध्यान रखो बच्चों, इस प्रकार से हम सिंपल टेंस हमने पूरा कर लिया, फ्यूचर सिंपल पूरा कर लिया। पहले हमने अफर्मेटिव की बात कर ली, हमने नेगेटिव की बात कर ली, हमने इंटरोगेटिव की बात कर ली, और हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ इसे अभी जस्ट हमने WH वर्ड की बात कर ली। कल हम इसकी करेक्ट फॉर्म देखेंगे, और आज की क्लास हम इतनी रखेंगे बच्चों। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना और लिखना जरूर। सुनने से पूरी चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि कहा हुआ याद नहीं रहता हमेशा। अगले से लिख लिया करो, थोड़ा बहुत लिखो पर लिखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पर इनको दोबारा देखा करो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम इतनी देखेंगे। क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक्स।